नमस्ते बच्चों, ये चित्र पाठ में हमारी तीसरी कहानी है और उनका नाम है कि बुद्धिमान कौवा। देखो, आपके स्वाध्याय में बताई गई तीसरी कहानी है, उनका नाम है बुद्धिमान कौवा। आपने ये कहानी तो सुनी होगी कि बुद्धिमान कौवे में क्या हुआ। देखो, एक कौवा था, वह बहुत प्यासा था, उनको बहुत प्यास लगी थी। वह पानी को इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन कहीं भी उसको पानी नहीं दिखाई दिया। बहुत उड़ते उड़ते और पानी को ढूंढते ढूंढते वह एक पेड़ की डाली पर जा बैठा। जो पेड़ की डाली पर जा बैठा, तब उसने एक घड़े को देखा। जो मिट्टी का घड़ा होता है ना, वह देखा। लेकिन घड़े में पानी तो था, लेकिन बहुत कम था और पानी बहुत नीचे था। तो वह सोचने लगा, अरे मुझे बहुत प्यास लगी है और घड़े में पानी तो है, लेकिन बहुत कम है, मैं क्या करूं? तब वह बुद्धिमान था, चतुर था और चालाक भी था। इसने देखा कि घड़े के आसपास में बहुत सारे कंकड़ पड़े थे। अब कंकड़ को देखकर उनको युक्ति सूझी और वह सोचने लगा, चलो मैं ये करता हूँ। एक एक कंकड़ उठा उठा कर वह क्या करने का लगा, घड़े में डालने लगा। तो घड़े में कंकड़ को डालते 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 घड़ा ऊपर तक पानी आ पहुँचा। यह देखकर उनको बहुत खुशी मिली और वह क्या करने लगा, वह घड़े का पानी पीने लगा और अपनी प्यास उसने बुझाई। देखो बच्चों, हमें भी कभी ऐसी मुसीबत आ जाए, तब हमें भी क्या करना चाहिए, बुद्धि से काम लेना चाहिए। कौवे ने अपनी प्यास भी बुझाई और अपनी चतुरता से उसने काम भी कर लिया। तो हमें कभी भी ऐसी मुसीबत आ जाए, कोई भी जीवन में ऐसी कठिनाई आ जाए, तब हमें हमारी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। तो मैं आपको थोड़े प्रश्न भी पूछ लेती हूँ कि कौवा कैसा था? तो कौवा था, वह बहुत चालाक था। कैसा था? चालाक था और चतुर था। फिर कौवे ने उड़ते उड़ते क्या देखा? आपने देखा ना कि कौवे ने उड़ते उड़ते एक घड़े में पानी देखा। फिर कौवे ने घड़े में क्या डाला? कौवे ने घड़े में आसपास में पड़े हुए कंकड़ डाले। फिर कौवे ने अपनी प्यास कैसे बुझाई? कौवे ने अपनी प्यास चतुरता से बुझाई। तो स्वाध्याय में बताई गई जो कहानी है हमारी बुद्धिमान कौवा, यह हमारी तीसरी कहानी थी। पहली है दयालु शिकारी, दूसरी थी हमारी बातूनी कछुआ और तीसरी है हमारी बुद्धिमान कौवा। तो ऐसी कहानी आपको भी बनाना है और जो मैंने आपको प्रश्न कापी में बताए गए हैं, वह आपको आपकी कापी में रफ बुक में लिख लेना और आगे वाली जो कहानी है उनको भी आपकी कापी में आपके शब्दों में लिख लेना। ये कहानी सुनकर आपको भी अच्छा लगता होगा और आपको भी ऐसा लगता है मैं भी आपको हिंदी में कहानी सुनाऊं। आप भी हमारे सामने हिंदी में कहानी सुनाना। जब हम मिलेंगे तब मैं एक एक बच्चे को खड़ा करके एक एक को अच्छी अच्छी कहानी हिंदी में बताने के लिए बोलूँगी। तो आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी ना? हाँ, तो और भी एक कहानी हमारे स्वाध्याय में बताई गई है, हमारे अभ्यास में बताई गई है। वह कहानी में आपके ये अगले तास में जब चौथा तास होगा, तब मैं आपको ये कहानी बताऊंगी और ये सारी कहानी आप अपने मम्मी पापा को भी बताना कि ऐसी ऐसी कहानी है, हमारे धोरण 6 में आती है और हमें भी हिंदी में बतानी है। नमस्ते बाળકો।